अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, रात को मैंने ये सेशन कराया था पर बहुत से मेंबर्स ऐसे थे जिनको कुछ पॉइंट्स नहीं क्लियर हुए थे। ठीक है, तो आपके लिए मैं इसको फिर से जो है रिपीट कर लेता हूँ। तो आज की जो हमारा सेशन है वो इस टॉपिक पर है कि हाउ टू डू वार्म मार्केटिंग। ठीक है, कि हमने वार्म मार्केटिंग में वर्क किस तरह करना है, वार्म मार्केटिंग हमने किस तरह करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इन दो के कॉन्सेप्ट समझा दूँ। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक होती है वार्म मार्केट, ठीक है, एक होती है कोल्ड मार्केट। इन दो मार्केट में हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो जो है सबसे पहले वार्म मार्केट को डिस्कस करते हैं। वार्म मार्केट में मतलब कि आप उन लोगों पर जो है मार्केटिंग करते हो जो लोग आपके अराउंड होते हैं। ठीक है, और जिनको आप जानते होते हो पहले से। ठीक है, और वो लोग जो मतलब कि जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, जिनके साथ आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि आपके दोस्त हो गए, ठीक है, कज़न्स हो गए, स्कूल फ्रेंड्स हो गए, इस तरह के। ठीक है, तो जो लोग आपके आसपास होते हैं, मतलब कि आपके दोस्त हो गए, ये सब कुछ हो गए, तो ये सारे जो है आपके वार्म मार्केट में आ जाते हैं। उसके बाद कोल्ड मार्केट की बात करते हैं, तो वो लोग जिनको आप नहीं जानते होते, जैसे कि हम प्रोस्पेक्ट लेके आते हैं स्नैपचैट से, फेसबुक से, ठीक है, इंस्टाग्राम से, तो इनको हम नहीं जानते होते। बाद में जो है इंट्रो हो गए तो सब कुछ हम जो है इनको जानने लगते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये कोल्ड मार्केट होती है। तो अब जो है वार्म मार्केट का जो है हमने डिस्कस करना है। तो कोल्ड मार्केट कुछ लिए मैंने छोटा सा बताया क्योंकि हम जो मेन टॉपिक हमारे वो है वार्म मार्केट। ठीक है, तो वार्म मार्केट में हमें वर्क करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें उनकी नेम लिस्ट बनानी होती है। ठीक है, अब जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं तो उनकी हमें नेम लिस्ट बनानी है और जो है उन सबको हमने इंक्लूड करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जब नेम लिस्ट बनाते वक्त आपको याद रहना चाहिए वो ये है कि इंक्लूड एवरीवन। ठीक है, हर एक को आपने इंक्लूड करना है, ये समझ के कि होल वर्ल्ड इज़ योर मार्केट, पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। ठीक है, मतलब कि उन लोगों से रिलेट कर रहा हूँ जो कि जिनको आप जानते हो। ठीक है, तो ये आप सारे आपकी मार्केट हैं और इनको आपने ऐड करते जाना है। रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, स्कूल फ्रेंड्स हो गए, कोलीग्स हो गए, जहाँ पर आप पहले जॉब करते थे वहाँ से। ठीक है, आपके कोलीग्स हो गए, तो इनके आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कि आपने जो है इन लोगों पर मार्केटिंग करनी है तो इनकी आपने नेम लिस्ट बनानी है। ये जो जो लोग आपकी नेम लिस्ट में आते हैं उन सबको आपने जो है इंशाल्लाह एक दिन आप प्लान शेयर करोगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है सबसे उसके बाद तो आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है, नेम लिस्ट बनाते वक्त वो ये होना चाहिए कि यार मैंने इनको जस्ट ज्वाइन नहीं कराना। ठीक है, चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम ज्वाइनिंग टू शेयरिंग एंड शेयरिंग टू सर्विंग। ठीक है, मतलब कि अपना एटीट्यूड जो है ज्वाइनिंग से हटा दो। आप ये एटीट्यूड रखो कि यार मैंने इनको जस्ट ज्वाइन नहीं कराना, मैंने मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैंने इनके साथ शेयर करनी। या आप ये कहो कि मेरे पास जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो शेयर करने से मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। मतलब कि आप देखो, अभी आपको पता है कि आपका कौन सा दोस्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर है। बहुत से दोस्त होते हैं जो आपको नहीं बताते पर हो रहे होते हैं। ठीक है, हो सकता है उसको नीड हो। आप जब उसका नेम अपनी लिस्ट में ऐड करें और फिर जब आप उसके साथ प्लान शेयर करें इनफॉर्मल तरीके से कि यार देख मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, अगर तू भी करता है तो बहुत जो है इनकम जनरेट करके बोले यार मुझे तो नीड थी, थैंक यू तूने बताया। फिर इस तरह जो है मतलब कि वो लोग अगर आपकी टीम में आ जाए तो वो मेहनत भी करेंगे। ठीक है, और उनकी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, तो अपने एटीट्यूड को आप चेंज करें। नेम लिस्ट बनाते वक्त आपने ये नहीं सोचना कि ये ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। ठीक है, या मैंने इसको ज्वाइन कराने नहीं, ये माइंड में रखना कि मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैंने इस बंदे की लाइफ चेंज करनी है। और आपके पास सच में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो क्यों आप एक बंदे की लाइफ चेंज ना करें, बिल्कुल करें। ठीक है, वो कहते हैं ना कि नेटवर्कर जो है उसको एंजल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो अगले बंदे की लाइफ चेंज कर सकते हैं, वो अगले बंदे को वो मकाम दे सकते हैं जिस पर वो नहीं है इस वक्त। जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, उसको कोई नहीं जानता, उसके कहीं भी लिंक्स नहीं है, ठीक है, पर वो बिज़नेस करना चाहते, उसके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप अगर उस बंदे को लो, उसको गाइड करो, वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करे, आपका दोस्त ही हो, 4,000 से आगाज़ करे, लर्निंग ले, सीखे, कल को उसके अंडर बड़ी टीम होगी, वो पैसे कमाएगा, इतना कामयाब होगा कि वो आपको फिर रिस्पेक्ट भी देगा। ठीक है, तो रिस्पेक्ट अलग मिलती है, आपके दोस्तों की हेल्प हो जाती है और बहुत से लोग आपके साथ इस बिज़नेस में आकर जुड़ जाते हैं और यही लोग आपके बिज़नेस को रन करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद लिस्ट आपने बनानी कैसे है। ठीक है, लिस्ट आपने डायरी में बनानी है। ठीक है, ये नहीं कि मोबाइल में नोट पैड पर बना ली। ठीक है, या जो है ये बोल दिया कि मेरे माइंड में जी सबके नाम मुझे याद है, एक एक करके कांटेक्ट करूँगा, नहीं। लिस्ट आपने डायरी में बनानी है।
ए शॉर्ट पेंसिल इज़ मच बेटर देन होल मेमोरी। ठीक है, एक जो पेंसिल होती है ना छोटी सी, वो पूरी मेमोरी से बेहतर होती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने के जी आपको जैसे कि नेम लिखना है। अभी आप सोचोगे कि यार मेरा जो है दोस्त है, ठीक है, उसका नेम लिखा, फिर आपके माइंड में और लोगों के नाम आप सोचोगे, फिर वो आएंगे, फिर आप लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद जो है देखो, एम्प्टी योर माइंड एंड देन योर माइंड फाउंड मोर अदर नेम्स फॉर यू। जब आप अपने माइंड को खाली करोगे ना, बहुत सारे नेम लिख दिए, फिर आपका माइंड और की तरफ जाएगा कि यार और सोचो और कौन कौन से लोग थे, फिर आप उनके नाम लिखोगे। ठीक है, इकट्ठे हम लोगों को नहीं याद कर सकते। ठीक है ना। सो और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि डोंट प्री जज पीपल वाइल मेकिंग अ लिस्ट। लोगों को कभी आपने जज नहीं करना कि यार ये बंदा करेगा नहीं करेगा, ये स्कूल में ना लायक था, ये इसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे, यार ये बहुत बोलते हैं, ये मुझे इस बिज़नेस में तंग करेगा, नहीं। ठीक है, जज आपने नहीं करना। वी आर लुकिंग फॉर दोज हु आर लुकिंग एंड वी डोंट नो हु इज़ लुकिंग। ठीक है, मतलब कि हम जो है उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ ना कुछ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और हम नहीं जानते कि कौन जो है क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपका जो दोस्त है वो भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हो। ठीक है, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में, उसको ना मिल रही हो, और वो आपके जो है फ्रेंड सर्कल में आते हो, उनके साथ आप शेयर कर दें, वो आपके साथ ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो जो है आपने लोगों को पहले जज नहीं करना कि ये करेगा नहीं करेगा, वो करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत जो है चिड़चिड़ा टाइप सा था। सब बंदा कहता है ना कि उसके साथ बात भी करो तो आगे से जो है बहुत ऊपर के लेवल तक चला जाता। बंदा कहता है यार उससे बात करनी ही फजूल है। तो एक दिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं यार ऑनलाइन बिजनेस कर दूँ। तो उसने बोला कि यार मुझे भी बता, मुझे भी चाहिए ये वो। तो मैंने सोचा यार अगर इसको नीड है तो और भी लोगों को नीड होगी। तो इस तरह जो है अगर आप चेक करो, आप लोगों को प्री जज ना करो कि यार ये करेगा नहीं करेगा। आप जस्ट उनके नाम लिस्ट में ऐड करो। ठीक है, लिस्ट पर वर्क किस तरह करना है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। पर अभी आपका काम है कि आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है, विदाउट लोगों को प्री जज किए कि ये करेगा नहीं करेगा। ठीक है, दोस्त हैं आपके, पुराने दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं। ठीक है, आप पहले जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ के कोलीग्स हैं, उनके नाम लिखो। ठीक है, उसके बाद अब बनानी कैसे है लिस्ट। ठीक है, उसके लिए आपको ये नहीं है कि मोबाइल साइलेंट पर लगा दिया या साथ में वर्किंग भी की, साथ में भी सोचा भी तो याद किया, ये वाले काम नहीं करने। ठीक है, आपने अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगाना है, रिसोर्सफुल प्लेस होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो है आपने पावर ऑफ एसोसिएशन यूज़ करनी है माइंड की। ठीक है, पावर ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, हमारा माइंड हर चीज़ को जो है सीक्वेंस में याद रखता है। ठीक है, हर हमारा जो माइंड है ना वो चीज़ों को सीक्वेंस में याद रखता है। अब जैसे कि आप ए बी सी रीड करो, ए बी सी डी ई एफ जी। कोई बच्चे उसको बोलते हैं कि ए बी सी पढ़ो, वो ए बी सी पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी सीक्वेंस में जा रहे हैं। अगर मैं उसको रोक के बोलूँ कि जी के बाद क्या आता है, वो 2-3 सेकंड के लिए रुक जाएगा। किसी बड़े बंदे को भी देखा जाए तो टीचर को भी आप बोल दो ना, वो फ्लो में जा रहे हो, आप उसको रोक के बोल दो कि टी के बाद क्या आता है, वो 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। तो मतलब कि सीक्वेंस नहीं होगी तो हम चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो माइंड की आपने पावर ऑफ एसोसिएशन का यूज़ करके आपने लिस्ट बनानी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें आपने क्या करना है कि आपने सोचना है सीक्वेंस में कि यार मैं स्कूल में जब था, मैं फर्स्ट क्लास में था, मेरे साथ कौन सा दोस्त था। फिर उसको आपने सोचा कि यार ये दोस्त था मेरा। ठीक है, उसका नेम आपने लिस्ट में ऐड किया, नंबर है या नहीं है, नेम लिस्ट में ऐड किया। ठीक है, जो आपके साथ क्लोज था। उसको ढूंढना कैसे, वो आप ढूंढ लोगे क्योंकि जो लोग आपके स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, वो फेसबुक पर कहीं ना कहीं आपके साथ ऐड होते हैं। तो उस वक्त आपने ये नहीं सोचना मिलेगा नहीं मिलेगा, करेगा नहीं करेगा, जज नहीं करना। नेम लिखा, उसके बाद सेकंड क्लास में कि यार और कौन सा मेरा दोस्त था, उसका नाम लिखा। थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। उसके बाद कॉलेज में आओ कि यार कॉलेज में कौन सा दोस्त था। फिर उसके बाद अपने आसपास देखो। ठीक है, अपनी जो है जहाँ पर आप जॉब करते हो, ठीक है, या जहाँ से पहले आपने जॉब की, वहाँ पर आपके पुराने कोलीग्स कौन थे। ठीक है, तो वहाँ से आपने जो है उन लोगों के नाम लिखे, मतलब कि सीक्वेंस में गए ना। अगर आप ऐसे ही बैठ के सोचो कि यार मैं जॉब कर रहा था, वहाँ वहाँ पर कौन लोग थे, फिर उसके बाद आप सोचोगे मैं स्कूल में था ये वो, तो फिर सीक्वेंस में नहीं समझ पाओगे। सीक्वेंस में क्लास क्लास वाइज जाओगे, जैसे कि 1 में कौन था, 2 में कौन था, 3 में कौन था, 4 में कौन था। हो सकता है 6-7 के कुछ ऐसे दोस्त हों जो आपके साथ अभी भी कनेक्ट हो। मेरे साथ जो है 3 क्लास का फ्रेंड भी अभी तक कनेक्ट है। ठीक है, तो आपके भी होंगे।
उसके बाद मैं आपकी लिस्ट को बढ़ाने की एक और भी टिप बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए आप ये जो है टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो है बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं, जैसे कि जिनके साथ हम कभी फेस टू फेस मिले नहीं होते, पर वो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके दोस्त होते हैं, आपने ग्रुप बनाए होते हैं, कहीं आपको फेसबुक से जो है आपके साथ फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। वो वाले फ्रेंड्स नहीं कि रिक्वेस्ट ही कंफर्म कर दी, वो जिनके साथ आप जो है इनबॉक्स में बातें भी करते हो, ठीक है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से, ठीक है, कराची से, तो आपके भी काफ़ी जो है दोस्त होंगे, कम्युनिकेशन आपकी होती होंगी, ठीक है। तो वो भी आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हो। उनका नाम भी आपने लिस्ट में ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स हो गए, ये सब कुछ हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी चेक करनी है। मोबाइल फ़ोन की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उसमें आप जो है देखो, उसमें भी आपको काफ़ी नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है किसी दोस्त ने आपको दियो कि यार गप शप लगाएंगे, उसके बाद आपको भी याद ना रहो, ठीक है। बहुत से नंबर आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने जो है ख्याल रखना है, माइंड में रख के आपने लिस्ट बनानी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से में जो आपके दोस्त हैं, ठीक है, वो जिनसे आपकी बात होती है, डेली बेस पर नहीं होती, 5-5 दिन बाद भी होती है, पर दोस्त हैं, होते हैं ना, ठीक है। उनको भी आप जो है लिस्ट में ऐड कर सकते हो, उनके नाम। फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट अपनी चेक करो, उसमें भी आपको आपके पुराने, बहुत पुराने दोस्त मिल जाएंगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम को भी चेक करो, शायद वहाँ पर भी कुछ दोस्त मिल जाएं जो कि आपके साथ पहले कनेक्ट थे, जिनके साथ आपकी गपशप थी, ठीक है। अपने मोबाइल फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करो। उसके बाद पावर ऑफ एसोसिएशन यूज़ करनी है, मतलब कि सीक्वेंस में आपने जो है जाना है, वही स्कूल्स फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, यूनिवर्सिटी, जॉब्स, फिर आप इसकी तरफ आओ, टूल्स की तरफ आओ कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके कौन कौन से दोस्त हैं, फेसबुक पर कौन कौन से दोस्त हैं। मतलब कि कम से कम आपकी 50 से 100 लोगों की लिस्ट तो होनी ही चाहिए। एक जो 18 साल का जो होता है ना, एक इंसान होता है 18 साल का, तो उसको जो है कम से कम उसकी, उसको जितने लोग जानते हैं वो 50+ होते हैं, 100+ होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान को जो कि इतना मतलब सोशल भी नहीं है, तो उसकी भी इतनी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है दोस्तों में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जज नहीं करना लोगों को, ठीक है। कभी जज नहीं करना कि यार ये करेगा नहीं करेगा, ये अमीर है, ये गरीब है, या ये अमीर है इसको क्या ज़रूरत है, ठीक है। या ये हो सकता है जो अमीर है वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता हो, वो चाहता हो कि यार मेरे पास ऐसी चीज़ हो कि मैं अपना बिजनेस हो, ये हो वो, तो वो भी किसी चीज़ की तलाश में हो। आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, आप शेयर करके उसकी लाइफ चेंज कर सकते हो, आपके पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना कि यार ये करेगा नहीं करेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो है वो इस तरह लोगों को अप्रोच नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो मैं बताता हूँ, उनका एटीट्यूड ख़राब होता है। उनका एटीट्यूड क्या होता है? जॉइनिंग वाला। वो ये सोचते कि यार इसको मैं बोलूँगा कि डॉलर परचेज करो, ज्वाइन करो, तो ये नहीं करेगा। वो उस हद तक सोचते, वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है यार, ये मेरा दोस्त है, इसके साथ अगर मैंने अपॉर्चुनिटी शेयर कर दी तो ये भी कामयाब होगा, मैं भी कामयाब होऊंगा, ये बहुत आगे तक जा सकता है। ये चीज़ आप माइंड में रख के उसके साथ प्लान क्यों नहीं शेयर करते? ये चीज़ अगर आप माइंड में रख के अगले बंदे के साथ प्लान शेयर करते हो, उसका नाम आप लिस्ट में ऐड करते हो, तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हो, ठीक है। और आपके साथ लोगों के जुड़ने की रेशियो भी बढ़ जाती है। और जो लिस्ट है आपने वो डायरी में बनानी है, ठीक है। डायरी में बना के अपने अपलाइन को आपने सेंड करनी है, ठीक है। उसके बाद अब देखो वार्म मार्केट का क्या फ़ायदा है। जब आप एग्जांपल लो, आपने क्या किया जी, 50 लोगों की आपने लिस्ट बना ली, उनमें से बहुत कम रेशियो निकाल के बता रहा हूँ जी, 10 लोग आपके साथ ज्वाइन हो गए, आपके दोस्त वगैरह ये वो। अब आपके दोस्त ज्वाइन हो गए, फिर आपने क्या करना है, उन वो जो आपके दोस्त ज्वाइन होंगे ना, उनसे भी आपने नेम लिस्ट बनवानी है। अगर आपके 10 लोग ज्वाइन हो के 10 के 10 लोग जो है 50-50 लोगों की नेम लिस्ट बना लेते हैं, उनके भी जाहिर सी बात है दोस्त होंगे, उनके भी कॉन्टैक्ट होंगे जैसे कि आपके हैं। हो सकता है किसी के 100 लोगों की जो है नेम लिस्ट निकले। अगर 50-50 की लगा दो, ठीक है, 10 बंदे आपकी टीम में ज्वाइन हुए हैं आपके 50 में से, और वो 10 बंदे अपने 50-50 की नेम लिस्ट बना रहे हैं, तो आई थिंक 500 बनते हैं, ठीक है। 500 और प्रोस्पेक्ट आपको मिल गए जिनके साथ अब वो डील करेंगे। और वो उनको कैसे डील करने, वो भी आगे जो है जो आपकी नेम लिस्ट में जो लोग हैं उनको कैसे डील करने, इस पर भी इंशाल्लाह मैं सेशन कराऊंगा, ठीक है। तो ये बात की बात है। तो नेम लिस्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल उनकी भी बन गई, और वो उन 500 प्रोस्पेक्ट में से जो है मैं बहुत कम रेशियो निकाल के बता रहा हूँ, 50 और लोग ज्वाइन हो गए।
और वो 50 लोग अपनी फिर नेम्स, और वो 50 लोग भी अपनी नेम लिस्ट बनाते हैं। मतलब कि वार्म मार्केट में हम अपना अलग नेटवर्क बना सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ, जब नेटवर्क मार्केटिंग आई थी तो तब ये व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम इधर से कोई मार्केटिंग नहीं करता था, तब होती वार्म मार्केटिंग थी। ठीक है, सोनू शर्मा है, बहुत बड़ा नेटवर्कर है, ब्रांड है, ठीक है। सो उनको काफ़ी मैं फॉलो करता हूँ। तो वो जो है फिज़िकली ऐसे जो है बाइक लेके वो जाते थे अपने मोहल्ले में, गली में, रिश्तेदारों को ये प्लान वो घर घर जाके प्रेजेंट करते थे। हम तो बैठे होते ना बिस्तर पे, वो घर जाके प्रेजेंट करते थे। और वहाँ से उन्होंने अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है। और आपके जो लोग होते हैं, जो आपके आसपास के लोग, वो अगर आपके साथ जुड़ जाते हैं ना, तो उनसे आपको मोटिवेशन भी मिलती है, उनको भी आपसे मोटिवेशन मिलती है, आपको भी उनसे मोटिवेशन मिलती है। और आप जब साथ बैठ के वर्क करते हो, ठीक है, तो आप जो है बहुत अच्छी रेशियो में आप यहाँ से ज्वाइनिंग निकाल सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो वार्म मार्केटिंग पर आपने काफ़ी फोकस करना है, अपनी लिस्ट बनानी है, स्कूल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कज़न हो गए, कोलीग्स हो गए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जो रिलेटिव्स होते हैं तो पप्पो वगैरह ये वो, तो इनको ज़रा साइड पे रखना। इनमें रिलेटिव्स में कज़न्स आ जाते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स कज़न जो होते हैं जिनसे आपकी गपशप होती है, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स हो गए, स्कूल फ्रेंड्स हो गए, कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, कोलीग्स हो गए, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो यूनी फ्रेंड्स होंगे, बहुत से लोग होंगे, ठीक है। तो उनको आप लिस्ट में ऐड कर दो। एटीट्यूड अपना चेंज रखना, लिस्ट डायरी में बनाना, जज नहीं करना। और जो है 1 घंटा मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगा के रात को, ये नहीं है कि अभी दिन में बैठे हो, रात को जो है आराम से सुकून से, ठीक है, जब कोई ना हो आसपास, फिर लिस्ट बनाओ आराम से, ठीक है। और उसके बाद जो है ये टूल्स भी आप यूज़ करना जब आप अपने आसपास के लोगों को कवर कर लो, ठीक है, मतलब कि 35-40 की लिस्ट बन गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स में आओ कि यार व्हाट्सएप पे मेरा कौन सा दोस्त है, उनके नाम लिखो, काफ़ी लोग होते हैं। फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट चेक करो, वे बाजू का तो होता है ना, हमारे माइंड में लोग नहीं आते, फ्रेंड लिस्ट चेक की, उधर से काफ़ी लोग निकल आएंगे, ठीक है। तो वार्म मार्केट में आप काफ़ी बहुत बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे वॉइस नोट कर लेना, मैं आपको गाइड कर लूँगा, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।